पवित्र परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस समय इस घड़ी के लिए पिता परमेश्वर कि आपने जो आत्माएं प्रभु जी चुनी हैं मेरे खुदा, जो तेरे कलाम को आज सुन रहे हैं, सबके जीवन में बड़ा आश्चर्यक्रम हो। सब लोगों के जीवन में जो श्राप, जो बंधन है, आज वो टूटने पाए। जब तेरा कलाम इनके अंदर स्थिर हो जाए तो मेरे पिता आज कलाम को सुनते ही ये आनंद के साथ तेरी महिमा करें। आमीन। आज ये कलाम को सुनते ही अपनी आशीष को ग्रहण करें, और जो अपनी आशीष को ग्रहण करेगा वो तो नाचता हुआ ही जाएगा। आमीन। वो तो आज मुस्कुराता हुआ नाचता हुआ ही जाएगा। आमीन। बोलो आमीन। और प्रभु ने मुझे एक ये भी कहा कि जो लोग पवित्र मंदिर में जुड़े हुए ताजपुर चर्च में, ध्यान से सुनना, ये मैं ऑनलाइन बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन तरसते हैं चर्च में आने के लिए। ताजपुर चर्च में देश विदेश की धरती से आने के लिए लोग तरसते हैं, और हिंदुस्तान के राज्य से अलग अलग शहरों से लोग आने के लिए बार बार कोशिश करते हैं। दूर है, काफी नहीं आ सकते, लेकिन उनका मन हमेशा विचलित रहता है कि मैं फिर से जाऊंगा, फिर से जाऊंगा। जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, सचमुच में फिर से बहुत जल्दी आने वाले हैं। आमीन। जो होकर जा चुके हैं, और धन्य है आप जो परमेश्वर की हजूरी में रोज इकट्ठा होते हैं। हालेलुया। धन्य है आप सब लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप भी परमेश्वर की हजूरी में इकट्ठा होते हैं। ये अनुग्रह है आपके ऊपर। परमेश्वर और मनुष्य दोनों ही अनुग्रह हम सब के ऊपर है। बोलो आमीन। आमीन। मुझे पवित्र आत्मा ने एक बात और कही कि बहुत सारे लोग अभी नहीं जानते कि परमेश्वर, मैं ये ऑनलाइन बोल रहा हूं और सब लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि हम जो लोग नहीं जा सकते, दूर हैं, वो ऑनलाइन देख सकते हैं, वो लोग सुन सकते हैं, लेकिन जो लोग नजदीक हैं उनके मन में सवाल रहता है कि मैं चर्च में क्यों जाऊं? ऑनलाइन चलता है, घर बैठ के सुन सकते हैं। कोई बात नहीं, आप सुन सकते हैं, आपके ऊपर अनुग्रह परमेश्वर का, आप सुन सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के भवन में आना, परमेश्वर के भवन में आकर उसकी महिमा करना, इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य है। और प्रभु ने कहा मेरे रहस्य को गुप्त में रख जब तक मैं तुझे ना बताऊं। और ये रहस्य बहुत आनंद के साथ, बड़ी ब्लेसिंग के साथ भरा हुआ है। आमीन। ये मैं जब मुझे पवित्र आत्मा ने, मैंने आज प्रार्थना किया कि प्रभु आज मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग पवित्र मंदिर में जुड़े हुए हैं, पवित्र मंदिर में आकर जा चुके हैं या आना चाहते हैं, और जो लोग लगातार आते हैं, जो लोग लगातार आकर यहाँ पर गर्मी, सर्दी, बारिश, आंधी तूफान, कुछ भी उनको रोक नहीं पाता है, और वो लोग आकर तेरी वेदी के सामने आनंद के साथ भर के तेरी महिमा करते हैं। मेरे खुदा, आज ही मैंने सुबह प्रार्थना किया कि परमेश्वर उन लोगों के लिए जो लोग अभी भी विश्वास से भरे हैं लेकिन उनके पास उत्तर नहीं है, उनके पास उत्तर नहीं है कि मेरा बच्चा, मेरी बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार है ना, अभी भी कोई ब्लेसिंग रुकी हुई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज प्रभु ने मुझे बोल दिया कि हो सकता है 2 या 3 हफ्ते, किसी भी एक हफ्ते में, किसी भी संडे को परमेश्वर एक वचन का प्रकाशन मुझे देंगे। मुझे नहीं, वो आप सबको देंगे, और हम सब लोग उस प्रकाशन को ग्रहण करेंगे, और आप सब जानने पाएंगे कि जो ब्लेसिंग आपकी रुकी हुई थी, या वो अब रुकने वाली नहीं है। आमीन। अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं रुकेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता है। आमीन। अब तो मैं दिखाऊंगा, मैं नहीं दिखाऊंगा, आप सब दिखाएंगे। आमीन। गवाहियों की लाइन यहाँ पर, ये है ना, ये नंबर ही नहीं आया करेगा महीना महीना। पहली बात तो 3-3, 4-4 हफ्ते तो पहले ही नंबर नहीं आता है, 3-3 हफ्ते लग जाते हैं गवाही लिखाने में। हो सकता है 2-2, 3-3 महीने लग रहे हैं, आपकी गवाहियों की लाइन लगने वाली है। आमीन। ये भविष्यवाणी है, रिसीव करना। बोलो आमीन। आमीन। और आप सब के लिए नहीं, हम सब के लिए बड़े आनंद की बात है। बोलो आमीन। और ये परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, और आज के वचन से मैं पवित्र आत्मा का धन्यवाद करता हूं, और
उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में। तालियों के साथ परमेश्वर को स्वागत करें और ऊंची बात से कहें, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। आप सबकी आवाज परमेश्वर सुनना चाहते हैं। वेलकम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा मैं आपका स्वागत करती हूं, है ना? तालियों के साथ। पवित्र आत्मा, आंख बंद करें, आंख बंद करें मेरे पीछे की। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, मैं आपका वेलकम करता हूं। बोलो आमीन। ये आप रोज सुबह प्रार्थना में भी बोल सकते हैं। जब आप इबादत करें, आराधना करें, जब आप 2 या 3 कहीं भी इकट्ठा होकर खुदा के नाम को महिमा दें, आप पहले कहें, पवित्र आत्मा मैं आपका स्वागत करती हूँ, मैं आपका वेलकम करता हूँ। आप ऑनर दें परमेश्वर को। देखना, जो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपकी गवाहियाँ लेने लगने वाली है। मैं तो आपको तरीका बता सकता हूँ कि जो आप प्रार्थना में कमज़ोर हैं, जो आपके तरीके जो कमज़ोर हैं, आप आनंद के साथ, लेकिन प्रार्थना लोग करते हैं टेंशनों के साथ कि परमेश्वर, हाय 6 बज गए, हाय आज मैं प्रार्थना से लेट होगी, आज मैं फटाफट काम निपटा लूँ, फटाफट जल्दी मुझे बाइबल पढ़नी है, प्रार्थना करनी है। टेंशन 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 नहीं, टेंशन नहीं होनी चाहिए। सारे काम छोड़ दो। अगर 15 मिनट भी आप प्रार्थना में बैठते हैं, 1 घंटा भी बैठते हैं, तो आपके अंदर आनंद होना चाहिए। आपके अंदर आनंद होना चाहिए कि प्रभु आज मैं तेरी महिमा करने वाली हूँ। आज मैं रोटी, झाड़ू, पोछा नहीं, गाड़ी चलाना, काम पे जाना, कोई बात नहीं। आप काम करते हुए भी आप प्रभु की महिमा कर सकते हैं, लेकिन टेंशन नहीं होना चाहिए। आपकी महिमा आनंद से भरी होनी चाहिए। बोलो आमीन। हाँ जी, आप सब आनंद से भरे में कि नहीं? आप सबको मालूम है कि आज ब्लेसिंग मिलने वाली है। आप सबको मालूम है कि आज जिंदगी बदलने वाली है। तो ऊंची आवाज से कहें, हालेलुया। मेरे खुदा, जिन्होंने प्रभु आज तेरे नाम को महिमा दी है, जिन्होंने हालेलुया के नारे लगाए हैं, आज आकाश के झरोखे प्रभु जी सबके लिए खुले हुए हैं। आज सबकी झोलियों में पिता परमेश्वर स्वर्ग से बारिश हो, आनंद की भरपूरी हो। बोलो आमीन। यस, अगला समय प्रभु के कलाम का है। सबसे विनती है, ध्यान से एकाग्र होकर अपने मन को एकाग्र करें, अपने हृदय को खुला करें, अपने दिलो दिमाग को एक करें और वचन की गहरी गहरी बातों को जो परमेश्वर ने आपके लिए भेजी, आप सुने और समझें। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए, और पवित्र आत्मा जी मैं आपका वेलकम करता हूं और आपके हाथों में आगे का समय हम सौंप देते हैं। कहें आमीन। निकाले परमेश्वर के कलाम से मत्ती की किताब, और मत्ती की किताब में जाने से पहले मैं आपका ध्यान एक बात पर केंद्रित करना चाहता हूं। अभी पिछले कई दिन से आप सुन रहे होंगे एक शब्द, ब्लैक आउट। सुन रहे कि देख रहे हैं? सुन रहे कि देख रहे हैं? जोर से बोलो। ब्लैक आउट। आपको पता है ब्लैक आउट पहले बाइबल में लिखा हुआ है? नहीं पता? हर चीज बाइबल के अंदर पहले से लिखी गई है, पहले से बता दी गई है। और आज वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर के चरणों में विनती और प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूं कि जो लोग चल रहे हैं, जो लोग घूम रहे हैं इधर उधर, अगर कोई है या किसी का ध्यान इधर उधर भटका हुआ है, या जो लोग संगति में, मंडली में और चर्च में जहां भी मौजूद हैं, जिस ब्रांच में भी जो लोग मौजूद हैं, आज सब मिलकर पहले प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, हम सब एक मन होकर आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने युद्ध को रोक दिया, और मेरे खुदा हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, संकट के समय को टाल दिया। और मेरे खुदा हम सब धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने पूरे देश में शांति और सुरक्षा को स्वर्ग से भेजा है। और मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं जो जवान लोग शहीद हुए हैं,
कुछ परिवार शहीद हुए हैं पिता परमेश्वर, जिन्होंने शहादत दी है, जिन्होंने प्रभु जी इस देश के लिए प्रभु जी अपनी जान कुर्बान की है पिता परमेश्वर। हम सब प्रभु जी उन परिवारों को प्रभु जी आपके अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु जी। इन परिवार के ऊपर आपका अनुग्रह और हो, आपकी दया उस परिवार के ऊपर होने पाए, और प्रभु जी आपकी सामर्थ उस परिवार को संभालने वाली हो। और मेरे खुदा बहुत सारे जवान लोग प्रभु जी, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, सब लोग मेरे पिता परमेश्वर इस समय देश की सुरक्षा में लगे हैं। हम सब सच्चे मन से प्रभु जी एक एक जवान के लिए, एक एक भाई और बहन के लिए जो देश की सेवा में, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो किसी भी प्रकार की सेवा में है, हम सब प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के सच में प्रभु जी उनकी सेवा का प्रतिफल आप जरूर देना। जिनके कांधों पर प्रभु जी आपने चुनकर देश की सेवा का बोझ डाला है, मेरे पिता सबके बोझ को हल्का करने वाले आप हैं, और उनके परिवारों को प्रभु जी संभालने वाले आप हैं। और खुदाबंद हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारे परिवार प्रभु जी सदमे में इस घड़ी पिता परमेश्वर, चाहे वो प्रभु तेरे नाम को जानते या नहीं जानते, इस समय बहुत सारे परिवार पिता परमेश्वर हॉस्पिटल में हैं, बहुत सारे लोग प्रभु जी बीमारियों से जूझ रहे हैं, बहुत सारे लोग घायल हैं, बहुत सारी खबरें पिता परमेश्वर निकल कर नहीं आई हैं, बहुत सारी खबरें हो सकता है दब गई हों, हमें पता ना चली हों, लेकिन पिता बहुत सारे घायल, बहुत सारे लोग प्रभु जी जख्मी जो हुए हैं, सब के बारे में प्रभु जी आप जानते हैं पिता परमेश्वर। आज हम सब मिलकर प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री और ताजपुर चर्च की ओर से सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सबको आप संभालने वाले हैं, सबके ऊपर दया करने वाले आप हैं। और खुदाबंद पूरे प्रशासन के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, देश की सेना के लिए और हर एक नेता के लिए, जो लोग इस देश के नेता हैं प्रभु जी, चाहे वो किसी भी बड़े पद पर हैं मेरे खुदा, चाहे वो किसी भी राज्य में है, हर एक नेता के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सबको बुद्धि देने वाले आप हैं, सबको प्रभु जी शांति और अनुग्रह की दृष्टि से भरने वाले आप हैं। चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे रक्षा मंत्री हैं, चाहे कोई भी है पिता परमेश्वर, सब नेताओं के लिए, बड़े बड़े राजनेताओं को प्रभु जी चलाने वाले और चुनने वाले आप हैं प्रभु। सब सेना के जवानों को खड़ा करने वाले आप हैं, हर एक स्थान पर हाकिम को ठहराने वाले आप हैं, हर एक स्थान पर पिता परमेश्वर नियंत्रण करने वाले आप हैं, सुरक्षा करने वाले आप हैं। आज हम पूरे देश में शांति के लिए और देश विदेश में हर एक देश के लिए शांति की प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा। हम मांगते हैं प्रभु जी कोई भी युद्ध न होने पाए, और जो लोग युद्ध से पीड़ित हैं उन सबको पिता परमेश्वर आप किसी भी देश में, चाहे वो विरोधी देश है चाहे कोई भी देश है, सबके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। सबको प्रभु जी शांति और अनुग्रह दे मेरे खुदा, और तेरे पवित्र लहू से मैं सबको ढांप देता हूं। बोलो आमीन। आमीन। फिर से कहें धन्यवाद परमेश्वर, फिर से कहें धन्यवाद परमेश्वर। हर एक सरकारी कर्मचारी के लिए प्रभु जी, जो सरकार के साथ कामों में ड्यूटी पर लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा। सबको आप ही संभालने वाले हैं प्रभु, तेरा बलवंत हाथ सबके ऊपर बना रहे। बोलो आमीन। ये धन्यवाद की एक ताली बजाकर, बहुत सारे रिश्तेदार आपके भी हो सकते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार आपके भी हो सकते हैं। हो सकता है कल को आपका बेटा भी जवान बनकर सेना में खड़ा हो जाए, हो सकता है पुलिस डिपार्टमेंट में या किसी भी स्थान पर आपके बच्चे खड़े हो जाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है हम सब परमेश्वर के बेटे बेटियां के सच्चे मन से हम रोज प्रार्थना करें। कहें हालेलुया, फिर से कहें हालेलुया। और अगला समय वचन का, अब वचन को आप ध्यान से सुने। मत्ती की किताब 24वां अध्याय निकालें, और जहां पर लिखा हुआ है 24वें अध्याय में संकट और कलेश। चैप्टर 24 और तीसरा
24 का हम पढ़ेंगे, जहां पर 3, 4 और 5 को, लेकिन हम पढ़ेंगे 3, 4 और 5 को, लेकिन अपनी अपनी बाइबल में आप अंडरलाइन करना और बड़े ध्यान से इस बात पर सुनना समझना। क्या लिखा? संकट और कलेश। क्या लिखा है? संकट और कलेश। संकट और कलेश। पढ़ें। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। बोल हालेलुया। हालेलुया। आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने स्वयं अपने मौत की भविष्यवाणी किया था, और यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया भी था, बहुत सारे बीमार चंगे किए, बहुत सारी बातें पहले से परमेश्वर ने बताकर रखी थी कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। और यहां पर आज हम बात करते हैं ब्लैकआउट की। जिस ब्लैकआउट की आप बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा चिन्ह है, बहुत बड़ा चिन्ह है अंत समय का। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्यों चिन्ह है? ये एक अलग बात है कि परमेश्वर हमें शांति दी है और परमेश्वर ने युद्ध विराम हो चुका है, सीज फायर हो चुका है, हम सब जानते हैं। लेकिन बड़े ही ध्यान से समझने की बात है। अगले 10 से 15 मिनट अपना ध्यान आप केंद्रित करें। जब उसके चेलों ने कहा कि हमें बता कि आपके आने के क्या चिन्ह होंगे, और हम सब मसीह लोग जानते हैं जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां कि यीशु मसीह जब आएगा बादलों पर, तो उससे पहले अंत समय की बातें बाइबल में लिखी गई हैं। बहुत सारी बातें पहले से बता दी गई हैं। और एक दिन मैंने प्रचार में बताया था कि बाइबल के अंदर जितनी भी भविष्यवाणियां की गई हैं वो 80 से 85% लगभग पूरी हो चुकी हैं, और उनके तथ्य और प्रमाण हैं। एक एक भविष्यवाणी जो बाइबल के अंदर लिखी गई है, उन सब के तथ्य, उन सब के रिकॉर्ड्स, प्रमाण और बहुत सारी बातें कि वाकई जो भविष्यवाणी की गई वो पूरी हो चुकी है। और जब आप प्रकाशित वाक्य 1 का 3 आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया भविष्यवाणी की पुस्तक। जब आप प्रकाशित वाक्य 1 का 3 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि भविष्यवाणी की पुस्तक में जो लिखा गया है, इन बातों को जो सुनते हैं, जो इन बातों को, इसमें लिखी बातों को जो मानते हैं वो धन्य है। जो पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसमें लिखी बातों को मानते हैं वो धन्य है। बोलो आमीन। आमीन। अब ब्लैकआउट, आपने ब्लैकआउट नहीं, पूरा अंधेरा हो गया। और सबसे पहले तो मैं परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हर एक घर में अंधकार हुआ, हर एक घर में। मतलब सरकारी हुक्म, सरकारी जो फरमान था, ऑर्डर था, उसकी सब ने आज्ञा पालन किया। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे देश में जिस जिस राज्य में जिस जिस स्थान पर ब्लैकआउट घोषित किया गया, मैं धन्यवाद करता हूं हर एक जन का, चाहे वो प्रभु को जानता है नहीं जानता, लेकिन सबने सरकार का कहना माना, सबने ऑर्डर को फॉलो किया और ब्लैकआउट में सबने सहयोग दिया। बोलो हालेलुया। अब लेकिन अब एक वचन को पढ़ेंगे आगे 6, इसी में, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब आप 24 का मती 24, मैथ्यू 24 चैप्टर एंड वर्स 3 को आप पढ़ेंगे, उससे ऊपर हेडलाइन लिखा हुआ है संकट और कलेश। संकट और कलेश के बारे में परमेश्वर ने पहले से बता दिया था कि जब अंत समय आएगा तो क्या क्या होने वाला है। और बहुत सारे बाइबल के शोधकर्ता, बहुत सारे प्रचारक और बहुत सारे प्रभु के दास लोग
बहुत सारी बातें परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा पहले से बता चुके हैं, और मैं भी सिर्फ आपका एक आज ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि सचमुच में अंत समय के हम बहुत नजदीक हैं। और यहां पर 6 में क्या लिखा, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। अब आपने चर्चा तो सुनी नहीं है, आपने होते हुए देखा है, नहीं? लड़ाइयों और लड़ाइयों, अभी थोड़ी देर पहले आपने रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को सुना था, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई सुनी थी। उसके बाद आपने इजराइल की लड़ाई भी सुनी। लगातार पॉइंट जो समझने की बात है कि जब ये रशिया और यूक्रेन की चल रही थी तो इजराइल की भी चल रही थी, नहीं? और फिलीपींस के साथ या किसी भी देश के साथ, और जैसे ही वो बंद हुआ तो भारत और पाकिस्तान की तो आम बात है, तो चलती रहती है, नहीं? क्या तो हमारी ना तो चलती रहती है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता, लेकिन बॉर्डर पे पता चलता है कि लड़ाई चलती रहती है छोटी मोटी। लेकिन परमेश्वर ने पूर्ण रीति से शांति विराम दिया है, ये बहुत बड़े आनंद की बात है। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अब जो समझने की बात है, जो परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या बात थी कि हमला बॉर्डर के किनारे किनारे होगा, लेकिन आप ध्यान से देखना कि बहुत दूर दूर तक हमले हुए हैं। जो सुनने में है कि बहुत दूर दूर तक वार हुआ है। अब चाहे वो देश कोई भी हो, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे भारत है, हमला दूर दूर तक हुआ है। और ब्लैकआउट सब जगह हुआ है। अंधकार, क्या बोल रहा हूं, मेरे पीछे बोलें, क्या हुआ है? अंधकार सब जगह हुआ है। बोल हालेलुया। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, खाली लड़ाई की नहीं, लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। लड़ाइयों पर लड़ाइयां होनी शुरू हो जाएंगी। मतलब एक देश रुकेगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा रुकेगा तीसरा शुरू हो जाएगा, और तीसरा रुकेगा तो चौथा शुरू हो जाएगा। अब ये आप समझ सकते हैं इस बात से कि पहले लड़ाई किसकी चल रही थी, उसके बाद किसकी चल रही है, और अब फिर किसकी चली। लगातार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और यहां पर शब्द क्या लिखा गया है? लगातार। क्या लिखा गया है? क्या लिखा गया है? तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा मतलब एक लड़ाई बंद हुई दूसरी शुरू, मतलब लगातार चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना। क्या लिखा? घबरा ना जाना। बहुत सारे लोग ब्लैकआउट होते घबरा गए थे। घबराए थे कि नहीं? वो परमेश्वर जानता है कितने लोग घबराए थे। तो तुम घबरा मत जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। क्या लिखा? इनका होना। अभी तो ये थोड़ा सा समय आपने देखा होगा, लेकिन जब किसी देश में लड़ाई होती है तो हमें कोई फर्क नहीं पता लगता है। हम सिर्फ खबर सुनते हैं, अच्छा उत्थे लड़ाई उत्थे जंग छिड़ गई, अच्छा कोई नहीं, किन्ने बंदे मर गए, अच्छा ओ टीवी लाई न्यूज़ माड़ा जा, किन्ने जहाज उड़ गए, किन्नी बिल्डिंग गिर गई, धुआं निकलिया उत्था, ओ चलो चलो ठीक है जा, चल अभी अपना स्कूटर से किक मार, मोटरसाइकिल किक मार, चल अपनी दुकान खोलिए, चल भाई चल अपना स्कूल चलिए, चलो डेली रूटीन वर्क, फेसबुक, चलो इंस्टाग्राम। जब किसी देश में लड़ाई छिड़ती है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब अपने देश में लड़ाई छिड़ती है ना, हो सकता है साउथ इंडिया में कोई फर्क ना पड़ा हो, लेकिन जब नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में या इधर इस इलाके में जब नहीं, तो फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा कि नहीं पड़ा? डर लगा कि नहीं लगा? लगा ना। लेकिन जब यूक्रेन और रशिया में जंग छिड़ी थी तो आपको डर लगता था? नहीं लगता था ना। जब इजराइल में लड़ाई चल रही थी तो आपको डर लगता था? नहीं लगता था ना। यही बात मैं ऑनलाइन और सब ब्रांच वालों को समझाना चाहता हूं। मैं नहीं, परमेश्वर, मैं नहीं समझाना चाहता हूं, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा जो आज वचन आपने भेजा है, जो समझने की बात है। जब कोरोना आया और चला गया, जो लोग कोरोना में पीड़ित रहे, अब कोई कोरोना को याद करता है? नहीं करता ना। डर खत्म हो गया ना। डर खत्म हो गया ना। जब कोरोना था तो कितना डर लगता था, और पड़ोसी को देखकर भी मेरे घरे ना बढ़ जाए कि आ नहीं आना कि हाँ जी, अगर कोई भैन जी मैं खट्टा है, खट्टा मीठा भी नहीं, खट्टा तो बस तू परा बंद कर दरवाजा। नहीं नहीं नहीं, पॉलिथीन के भी हाथ नहीं लगाना। पॉलिथीन
अगर दूध की थैली भी आ रही है तो टूंटी के नीचे 10 मिनट लगातार पानी में धोनी है, सैनिटाइजर मारना है। इतना डरते थे, इतना भूल गए। पॉलिथीन पे हाथ लगाने से डरते थे, नहीं याद है? याद आ रहा है? बस अगर वो डर आज भी नहीं, याद नहीं था, भूल गए थे, याद कराया है, याद कराया है बहन जी। और कपड़ा कपड़े से टच हो जाए ना तो वह नाक बंद करके 3 बार गेड़े देने मशीन में। सब्जी लेने, सब्जी वाले के हाथ लग गए ना, और सब्जी खाते हुए कोई डर नहीं लगता था, नहीं सब्जी खाते हुए कोई डर नहीं लगता था। सब्जी वाला गली में आ रहा तो कोई डर नहीं लगेगा, पड़ोसी घर में आ गया या पड़ोसी ने हाथ लगा दिया तो डर लगता था। ये सच्चाई है। मैं उस सच्चाई की बात क्यों करना चाहता हूं? मैं सच्चाई की बात इसलिए करना चाहता हूं कि ये सच्चाई है। और अगर सच आप जानते हैं, लेकिन ये भी सच है कि हर एक इंसान, चाहे वो डरपोक है चाहे निडर है, सब उस बात को भूल चुके हैं। नहीं भूल चुके ना? अब जरा ध्यान से सुनना। अगर आप भूल चुके हैं कोई बात नहीं, अब इस वचन पर आप ध्यान दें। लड़ाइयों पर लड़ाइयों, लड़ाइयों पर लड़ाइयां, नहीं मतलब लगातार होंगी। पहले लड़ाई हो रही थी, कोई किसी का ध्यान नहीं गया, किसी ने कुछ बताया भी नहीं होगा। और साढ़े केड़ा देश है ना। और अगर हमारे देश में भी जंग छिड़ जाए तो हम ये देखते हैं कौन से राज्य में। अच्छा उधर कलकत्ता साइड में है, मणिपुर में उधर है, चल उधर नक्सली, उधर टेररिस्ट, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब अपने ब्लैकआउट होते ही पंजाब के अंदर डर लगने लगा, नहीं। अब कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर इंसान की फितरत को जानते हैं। परमेश्वर इंसान की फितरत को जानते हैं कि ये इसके अंदर से मेरा डर खत्म हो जाता है थोड़े थोड़े समय बाद, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ इसको बताना पड़ता है। नहीं आप समझ रहे मेरी बात? लेकिन क्या लिखा? लड़ाइयों पर लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना। यीशु मसीह के मुंह से निकली वाणी है ये। किसके मुंह से? यीशु मसीह के मुंह से निकला वचन है। घबरा मत जाना। जब लड़ाइयों पर लड़ाइयां होने लगे तो घबराना नहीं है, परंतु उस समय अंत ना होगा। ये उसके चेलों ने कहा था कि अंत समय कब आएगा। और जब आप बाइबल में पढ़ चुके, अंत समय जब आएगा तो हालात क्या होने वाले हैं, कैसे महामारी आएंगी, कैसे लोग एक दूसरे को मार कर खाएंगे, या क्या क्या बुरी बुरी घटनाएं होने वाली हैं, कैसा बुरा समय आने वाला है, सब बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन आज अगर किसी को बोले ना कि बुरा अंत समय आ रहा है तो कहेंगे अभी कहां, अभी नहीं, अभी नहीं। लेकिन इस चीज से आप समझ जाएं कि अंत समय क्या बहुत नजदीक है। ये बहुत बड़ा संकेत परमेश्वर ने आपके लिए दिया है कि लड़ाइयों पर लड़ाइयां होनी शुरू हो चुकी हैं। इस बात को आप समझें, और ये यीशु के मुंह से निकली वाणी है। बोलो आमीन। मत्ती 24 अध्याय और 3 से लेकर 6 तक मैंने आपको पढ़ाया। 6 में लिखा कि तुम घबराना मत, यीशु मसीह का वायदा है। और क्यों नहीं घबराना? एक और वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 8:12। फटाफट जल्दी। बहुत सारे लोग डरते हैं कि यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, अंत समय आने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि इस वचन को तुम समझ लेना और ग्रहण करना कि लड़ाइयों पर लड़ाइयां जब शुरू हो जाएं तो अंत समय उस समय नहीं होगा, लेकिन नजदीक है। घबराना नहीं, क्योंकि तुम मेरी संतान हो, मैं तुम्हें रक्षा करूंगा, मेरा हाथ तुम्हारे पर बना रहेगा। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन यहां पर क्यों घबराना नहीं है, इस बात को सुने और समझे। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। बोलो आमीन। आमीन। वचन बहुत बार पढ़ा होगा आपने, लेकिन अगर ध्यान से सुना, ये तो एक छोटा सा स्पेसिमेन, छोटा सा एक उदाहरण है कि ड्रोन आ गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लड़ाइयाँ चल पड़ी, बम गिर गया, बम फूट गया, पटाखे चल गए। ये तो छोटे मोटे एग्जाम्पल हैं अभी। लेकिन अगर मान लो कोई बड़ा युद्ध छिड़ जाए, यूक्रेन के अंदर आपने देखा होगा क्या हालात, कैसे एक बिल्डिंग के साथ दूसरी बिल्डिंग गिर जाती थी। अगर ऐसे हालात बदतर हो जाएं तो भी जो ब्लैकआउट था ना, ब्लैकआउट, अब उस पर जरा गौर फरमाएं। क्या लिखा? जगत की ज्योति मैं हूं, जगत की ज्योति, और जो मेरे पीछे होगा
जो मेरे पीछे होगा, जिसने मेरे वचन को ग्रहण किया होगा, जिसने मेरा नाम अपने दिल पर लिखा होगा, जो मुझे याद करता होगा, जो मुझसे प्यार करता होगा, नहीं, जो मुझसे प्रेम रखते होंगे, आंधी और तूफान हो, ब्लैकआउट हो जाए, बम गिर जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, जो मेरे पीछे होगा वो अंधकार में नहीं हो जाए, वो अंधकार में ना चलेगा ना रहेगा। जितना मर्जी ब्लैकआउट हो जाए, जितना मर्जी, ये तो एक छोटा सा उदाहरण था। लाइट चली जाती है ना, अंधकार हो जाता है, नहीं, लाइट चली जाती है, अंधकार हो जाता है ना। और परमेश्वर ने एक चांद सितारों को भी रखा है हल्की सी रोशनी देने के लिए। अगर वो भी बंद हो जाएं, 2 मिनट के लिए बादलों के अंदर छुप जाएं, और आप अंधेरे में, आपके पास ना मोमबत्ती हो, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास ना मोमबत्ती है, ना कोई लाइट है, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी है, और ना कोई आपकी बैटरियां, ना मोबाइल की बैटरी, ना कोई टॉर्च है, और बिल्कुल डार्कनेस, अंधेरा ही अंधेरा हो, और आपको ले जाकर कहीं जंगल में या किसी बिल्डिंग के पास खड़ा कर दे, और आपका घर नहीं, आप कदमों से पहचान नहीं सकते जाना किधर है, कहां पर मेज आएगी, कहां पर कुर्सी आएगी, कहां पर गाड़ी आएगी, कहां पर पेड़ आएगा, कहां पर शेर आएगा, किसको आप अंधेरे में पकड़ेंगे, कहां पर क्या आएगा, नहीं, आप 2 मिनट के लिए सोच कर देखोगे। लेकिन उस अंधकार में भी अगर तुम प्रभु का नाम लेकर खड़े होगे, तो जगत की ज्योति कौन है? यीशु मसीह। तो ये बात आज आपको याद रखनी है। जितना मर्जी अंधकार हो जाए, उसने वायदा किया, ये परमेश्वर का वायदा है, जितना मर्जी अंधकार हो जाए, जितने मर्जी बम ब्लास्ट हो जाए, जितना मर्जी युद्ध हो जाए, जितना मर्जी हालात बदतर हो जाएं, लेकिन अपने बच्चों को प्रेम करना, अपने बच्चों को संभालना, अपने बच्चों को सुरक्षा देना यीशु मसीह जानते हैं। आमीन। ताली बजनी चाहिए इस बात के ऊपर। जो नहीं बजा रहे ना, अगर दोबारा ब्लैकआउट हो ना, पता चल जाएगा। अभी 3 दिन ब्लैकआउट रहा तो ना, लोगों ने राशन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ओए 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 ओए, गल सुन, साढ़े मोहल्ले से ना रेडी आई है राशन दी, है ना, ले ले, डीसी साहब के ऑर्डर आ गए हैं, फलाने के ऑर्डर आ गए हैं, 3-3 महीने का राशन इकट्ठा करना। चर्च में भी बहुत लोगों ने फोन किए, 3 महीने का राशन कम से कम इकट्ठा कर लो, ब्लैकआउट पक्का होने वाला है, अभी पक्का युद्ध पक्का है ना। लेकिन परमेश्वर शांति देने वाला है, बोला आमीन। और ये बहुत बड़ा चिन्ह है। ये छोटी छोटी बातें जब हमारे जीवन में एग्जाम्पल या कुछ भी घटनाएं होती हैं तो हमें डरना नहीं है। कुछ भी घटनाएं अगर हमारे जीवन में होती हैं तो हमें डरना नहीं है। और आज मैं एक बड़ी सुंदर बात और बताने वाला हूं, आप सुनने को तैयार हैं? सोच लो। परमेश्वर ने कहा कि जगत की ज्योति जो मेरे पीछे होगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। और आगे क्या लिखा? परंतु किसकी ज्योति पाएगा? जब जीवन की ज्योति आपके पास है ना, तो फिर ये घर की ज्योति, घर की लाइट, मोबाइल की लाइट काम नहीं आएगी। वो मोबाइल की लाइट फेल हो सकती है, मोबाइल की लाइट फेल हो सकती है, बैटरी की लाइट फ्लॉप हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट फ्लॉप हो सकता है। आप समझ रहे हो? अगर जीवन की ज्योति आपके पास है ना, तो कोई अंधकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परमेश्वर आपको आपका हाथ पकड़कर, आपकी उंगली पकड़कर अंधेरे में भी चलाएंगे, ये उसका वायदा है। और जो आत्मा में परमेश्वर को प्रेम रखते हैं वो जानते हैं कि मेरे खुदा का कलाम सत्य है। और अगर उसने मुझसे वायदा किया है मेरे जीवन में बीमारियों का, कर्जे का, पैरालाइज का, कैसा भी अंधकार मेरे सामने आ जाए, जीवन की ज्योति अगर मेरे पास है तो मेरे परमेश्वर मैं उसके पीछे चलूंगा तो अंधकार नहीं रहेगा। बोलो आमीन। आमीन। आप समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत लोगों ने वचन पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने इस बात को समझा होगा, लेकिन एक और बात हम पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आखिरी प्रार्थना करूंगा। मत्ती 5:14, चैप्टर 5 एंड वर्स 14। और जो लोग ऑनलाइन है, जो लोग ध्यान से वचन को सुन रहे हैं, जरा इस बात पर गौर फरमाना। अभी आपने पढ़ा यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय 12वीं आयत में कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा? जगत की ज्योति मैं हूं। कौन है? जगत की ज्योति मैं हूं। अब आप जल्दी से पढ़ें मत्ती 5:14। तो
तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। और लोग तुम जगत की ज्योति हो। अभी तो बात हो रही थी कि जगत की ज्योति यीशु मसीह है। अब यहां पर बात हो रही है कि तुम जगत की ज्योति हो। यह भी यीशु मसीह ने बोला है। बहुत सारे लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा। यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब 8वें अध्याय में क्या कहा? जगत की ज्योति मैं हूं, और जो मेरे पीछे होगा वो अंधकार में ना रहेगा और जीवन की ज्योति पाएगा। और मत्ती के 5वां अध्याय 14वीं आयत में प्रभु ने क्या कहा? चैप्टर 5 एंड वर्स 14, मैथ्यू चैप्टर 5 एंड वर्स 14, जगत की ज्योति कौन है? तुम जगत की ज्योति हो। अब बात यह हो गई कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं ज्योति हूं, और यीशु मसीह ने कहा कि तुम ज्योति हो। समझ में आ रहा है कुछ? दो बातें हो गई। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, और यीशु मसीह ने यह भी कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। रानी बहन, पंद्रह साल से पथरी वाला यहां भी बैठा हुआ है, पथरी के अंधकार में घूम रहा है। कोई बहन है ये लाल साड़ी में, शायद कोई बच्चे को यूरिनल प्रॉब्लम है, बाथरूम वाली जगह पर मुझे प्रभु बोल रहे हैं कि कैमरामैन दिखाओ जरा, तुम बीमारियों के अंधकार में घूम रहे हो। सिर्फ माइक लेके जा, जल्दी जल्दी जल्दी, वहीं पर। तुम बीमारियों के अंधकार में या कर्जे में, पता नहीं कैसे कैसे अंधकार में घूम रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो जगत की ज्योति मैं हूं। लेकिन जो मुझे जानता है, जो मेरा बेटा है, वो भी ज्योति है। हालेलुया। तुम भी ज्योति हो। नहीं समझ में आ रहा कुछ? मतलब जो परमेश्वर की लाइट है वो तुम्हारे पास भी है। जो परमेश्वर की ज्योति है वो हम सबके पास है। बोलो आमीन। और अगर हमारे पास है तो यीशु का नाम लेकर बोलेंगे तो ऐसे जल जाएगी, कोई ब्लैकआउट नहीं रहेगा। लड़का के पथरी है, मेरे बहू के दर्द होता है ना? कर्जा में हम डूबे हैं। मैंने कर्जा में डूबे नहीं है, कर्जे से डूब के बाहर तैर रहे हैं। अभी उंगली पकड़कर यीशु मसीह ने निकाल लिया है। आमीन। डूबे नहीं है। डूबे होते तो यहाँ नहीं आते। डूबने लगे थे। आमीन। डूबने लगे थे, लेकिन तैरते कहाँ गए? ताजपुर चर्च में, प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में। नहीं, प्रभु ने डूबने लगे थे, लेकिन कहाँ भेज दिया? मेरे प्रभु बहुत ब्लेसिंग दिया है। प्रभु मेरा हाथ, आप बोल रहे हैं कि मुझे ब्लेसिंग मिला है, नहीं मिला ना? तो जो लोग आज अंधकार में डूबे हुए हैं, जिनके दिमाग में बात घूम रहा है यार, ये जब देखो ना जिंदगी ना यार अंधेरा ही है, बस साड़ी जिंदगी च अंधेरा ही नहीं रह गया। नहीं, साड़ी जिंदगी चानन है ही नहीं। साड़ी जिंदगी च अंधेरा ही नहीं रहा। कदे कर्जे का अंधेरा, कदे लड़ाई झगड़े का, है ना? परमेश्वर उनको बताना चाहते हैं जगत की ज्योति तो मैं हूं, लेकिन अगर तू मेरी संतान है तो तू भी ज्योति है। आमीन। अगर तू मेरी संतान है और तू मेरे रिश्ते को जानती है तो तू भी ज्योति है। कोई ब्लैकआउट तेरे जीवन में काम करने वाला नहीं है। कोई ब्लैकआउट, दुनिया बोलती है कर्जे का ब्लैकआउट हो गया, ये ब्लैकआउट हो गया, वो ब्लैकआउट हो गया। अंधकार समझते हैं? सारी सृष्टि की रचना अंधकार और ज्योति की है। नहीं, परमेश्वर ने अंधकार को, लिखा ना बाइबल में, अंधकार को प्रभु ने अलग किया, ज्योति को अलग किया। ज्योति से अंधकार को अलग किया। बोल हालेलुया। हालेलुया। आज जो लोग वचन की गहरी बात को समझ चुके हैं, जो लोग आज परमेश्वर के कलाम की सुंदर और गहरी बात को जान चुके हैं, उनके अंदर प्रभु की सामर्थ आ रही है। लाइट तो आप, सवाल इस बात का नहीं है कि लोग वचन नहीं जानते हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि आप वचन को समझते नहीं है। वचन आप जानते हैं, बाइबल आप पढ़ते हैं। सवाल इस बात का कि बटन ही नहीं लभदा किथे गया, और बटन किधर गया, और बटन किथे, स्विच किथे है। स्विच खराब तो नहीं हो गया? अपना स्विच जे स्विच ऑन करोगे तो लाइट आएगी। समझ आई गल? सारिਆਂ ਦੀ ਤਾਰ जुड़ी है रब नाल। जुड़ी कि नहीं जुड़ी? सारिਆਂ ਦੀ ਤਾਰ जुड़ी हुई है किहदे नाल? रब नाल।
ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਲਾਈਟ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਦਾ ਘਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਦਾ ਘਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿਖਦਾ? ਆ ਕਰਜ਼ਾ, आ बीमारी, और सामने दो बंदे हट जा लड़ाई झगड़े वाले, वो दिखते हैं उनसे डर जाते हैं। नहीं, आप प्रार्थना करें, प्रभु जीवन की ज्योति मेरे पास है, मैं भी ज्योति हूँ, मेरा पिता भी ज्योति है, उसकी कनेक्टिविटी मेरे पास है। अंधकार मेरे जीवन में कैसे घुस सकता है? अरे मेरा स्विच क्या है, मुझे वो ढूंढना है। मेरा स्विच कहाँ है? बस वो ढूंढ कर ऑन करना है। जैसे ही ऑन करोगे ब्लैकआउट खत्म। हालेलुया। जैसे ही ऑन करोगे, बहुत सारी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, बहुत सारे भाई लोग बैठे हैं, ब्लैकआउट में बाज नहीं आए। पर्दा ला ला के ना किचन दी जला नहीं, बेडरूम दी जला, स्टोर दी जला, बाज कोई नहीं आया, सारे ने जलाई है। कानून सारे ने तोड़िया है, एक भी इदा नहीं हैगा। बहुत सारे लोगों ने कैमरे की लाइट ते ध्यान नहीं दिता, कैमरे की लाइटां सारे दी बलदियां ने। नहीं, बहुत सारे लोग कानून की अवहेलना करते हैं, लेकिन ये गलत है। बोल हालेलुया। समझ में आ रही बात? और अगर इस बात पर मैं प्रचार करना शुरू करूं, मैं नहीं, परमेश्वर अगर आपको समझाना शुरू करें तो आज रात नहीं होगी आज अंधेरा नहीं होएगा। आज आप यहीं बैठे रहोगे, तुसी इत्थे बैठे रहना और लाइट तुहाडे जीवन च अंधकार। आप समझे? आज रात नहीं आएगी, क्योंकि दिन हटना ही नहीं है। आज जिहड़ी दिन दी लाइट चल रही है ना, तुहानू दिन दी लाइट और रब दी लाइट है ना, वो हटनी, वो तुहाडे जीवन च जे आ गई वो हटनी, हनेरा होना ही नहीं है। ते तुसीं इत्थे बैठे रहना ते कल सवेर दे 11 बज जाने ने। जे सवेर दे 11 बज के तुहानू रात दा पता ही नहीं लगना, रात होई सी, आई सी, चली। एक बात बता दूं, जब आप जहाज में बैठते हैं ना, देश कहीं तो पूछ लेना, जब आप किसी जहाज में बैठते हैं अमेरिका या किसी और धरती पे जाते हैं ना, आप यहाँ से दिन में उड़ते हैं, वहाँ भी दिन ही होता है, रात का भाई पता ही नहीं। आप रात को बैठते हैं, दिन कहीं और होता है, या दिन में बैठते हैं, रात कहीं और होता है। ये आपको देखना है कि आपके जीवन में दिन कब है और रात कब आई। आपको देखना है कि आपके जीवन में अंधेरा कब है, रोशनी कब है। आप रोशनी और अंधकार के बीच में अगर घूमते रहोगे, परमेश्वर की बात समझ में नहीं आएगी। परमेश्वर ने सीधी सीधी बात आपको समझा दी है कि जो ब्लैकआउट 3 दिन का था ना, खत्म हो गया कि नहीं? 5 दिन का था, खत्म हुआ कि नहीं? अगर एक ब्लैकआउट आपके जीवन से खत्म हो चुका है, तो जो ब्लैकआउट शैतान ने आपके जीवन में बना रखा है, जो रोज आपकी रोशनी को छेदने के लिए आता है, आपकी तारों को काटने आता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, परमेश्वर की जो कनेक्टिविटी, परमेश्वर की जो लाइट आपके जीवन में आ चुकी है, उसको काटने के लिए रोज वो आता है, रोज आपके फ्यूज उड़ाने को आता है। तो बत्ती हथों उड़ जाती है, दिमाग उड़ती ही नहीं उड़ती, कईयों की यहाँ से उड़ जाती है। आपकी लाइट यहाँ से कहाँ से उड़ती है, फ्यूज अपने आप चेक करो, अपने अपने फ्यूज आपको चेक करने। अपनी इलेक्ट्रिसिटी की तार यहाँ है। वो जो प्यार है ना परमेश्वर के प्रति, जो विश्वास है, वो आपकी वायर है, वो आपकी तार है, वो कमज़ोर तो नहीं है। अगर मजबूत है ना, करंट जितना ज़्यादा आएगा उतनी ज़्यादा लाइट आएगी। बोल हालेलुया। पंगा पता कित्थे पैंदा है? तार भी मजबूत होंदी, फ्यूज भी ठीक होंदे ने। रब दी, फिर से सुने, जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। लेकिन उसने ये भी कहा जगत की ज्योति मैं हूँ और तुम भी ज्योति हो। क्या लिखा? मत्ती 5:14 फिर से पढ़े, कईयों को समझ में नहीं आया होगा, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। फिर से पढ़े 5:14। तुम जगत की, मेरे पीछे बोलो, तुम जगत की ज्योति हो। अभी समझ में आया कि नहीं आया? अगर यीशु मसीह जगत की ज्योति है तो तुम ज्योति कैसे हो सकते हो? अगर यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, तो तुम जगत की ज्योति कैसे हो सकते हो? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। यही तो रब तुहानू समझा रहे ने। अगर जगत की ज्योति वो है तो जगत की ज्योति तू भी है, क्योंकि तू उसकी संतान है। आमीन। तू उसकी बेटी है। तेरे घर में कैसे अंधेरा हो सकता है? तेरे घर में कैसे, तेरे चेहरे पे कैसे ट्यूबलाइट, कईयों के ट्यूबलाइट उड़ी होती है ना, ऐसे मुंह बने होते हैं, है ना, वो दिखाते हैं कि अंधेरा ही अंधेरा है। अगर जिनके पास प्रभु की लाइट है, उनके चेहरे पे रौनक, उनके अंदर जोश, उनके अंदर
उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट और आमीन। आत्मा आनंद से भरी होती है। आमीन। आत्मा आनंद से भरी होती है हर टाइम। जब आप यहाँ से जाएंगे रेलवे स्टेशन पर, ऑटो में, बस में, नहीं, अब आपको देखना, आपको अगर पता चल गया ना जगत की ज्योति हो, प्रभु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, लेकिन जगत की ज्योति तू भी है, आप भी जगत की ज्योति हैं। और तुम अगर जगत की ज्योति हो तो क्या लिखा था, जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। नहीं समझ में आई बात? अगर तुम जगत की ज्योति हो तो प्रभु ने तुम्हें चमकाना ही चमकाना है। पहाड़ पे बसे हो तो सारी दुनिया तुम्हें देखेगी। आमीन। सिर्फ पंगा क्या है, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਚ ਹੈ ਨਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਵਿਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਵਿਚ ਲੱਭ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਿਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਵਾਇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀ ਹੈ, तार मैंने आपको बता दी है, तार मैंने बता दी, फ्यूज आपको बता दिया। नहीं, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, वो खुदा का पावर प्लांट जहाँ से बिजली आनी है। नहीं, आप भी ज्योति हो जगत की, परमेश्वर का मैं भी ज्योति हूँ। अब जो अंधेरे वाला काम है, जो ब्लैकआउट वाला काम है आपकी ज़िंदगी में, जो अंधेरा है, नशे का, बीमारियों का, टेंशनों का, जो आपको रोज रुलाता है, रोज आप, अब आपको देखना है कि आपके जीवन में अंधकार है कि नहीं। मेरा पति, मेरा नहीं, अगर आप प्रार्थना में विश्वास, अपनी तार मजबूत करोगे ना, तार जिसमें उसकी लाइट आ रही है ना, जिसके अंदर उसकी लाइट जिसमें आ रही है, वो तार अगर सॉलिड है ना, आपने देखा कई बार तार सड़ जाती है, करंट तेज होता है। नहीं, मेरे को समझाने की जरूरत है, किसी इलेक्ट्रीशियन से पूछ लेना। नहीं, पूछना पड़ेगा, पूछने की जरूरत है। परमेश्वर आपसे बात करते हैं, आपको समझाते हैं, वो आपको प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि जैसे मैं जगत की ज्योति हूँ, तू भी जगत की ज्योति है और तू पहाड़ पर बसे हुए नगर के समान है, मैं तुझे चमका कर छोड़ूंगा। और देखना, ब्लैकआउट अगर कहीं भी हो, पहाड़ पर अगर किसी का घर हो ना, तो एक लाइट भी जली तो दूर से दिखाई देती है। परमेश्वर कहता है ऐसे मैं तुझे चमकाना चाहता हूँ, ऐसे चमकाना चाहता हूँ। लेकिन तेरा दिमाग, आ मेरी बस, आ मेरा किराया, आ मेरी क्या बोलूँ मैं, मतलब बस अपनी ज़िंदगी के दायरे में, अपने दुख तकलीफ में आप फैसला करके या कॉम्प्रोमाइज़ करके घूमते रहते हैं। नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आप जीते हुए लोग हैं, प्रभु ने आपको जिता दिया है, आपके पास प्रभु की लाइट है। आपका स्विच कहाँ है, सिर्फ कोई बताएगा मुझे? जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, हर चीज ये है स्विच, इसे खोलोगे तो स्विच ऑन हो जाएगा, अगर इसे बंद करोगे तो स्विच बंद हो जाएगा। आ तो स्विच है, ये इलेक्ट्रिसिटी का वो स्विच है। जगत की ज्योति बनना चाहते हो? नहीं कहते हाँ, अरे पहले से बने हुए हो। बोलो आमीन। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। जिनके पास स्विच है वो अपने स्विच को आज ऑन करेंगे। बाइबल ऐसे ऊपर उठाकर बाइबल उठाएंगे, बाइबल। जिनके बाइबल नहीं वो हाथ उठाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। कैमरामैन दिखा दे, आज कैमरामैन दिखा दे, स्क्रीन के ऊपर दिखा दे लोग बाइबल। फिर से कहें, परमेश्वर मैं अपने स्विच को जान चुका हूं। जो मेरा स्विच खो गया था, जो मेरा स्विच कमजोर था, मैं आज अपने स्विच को ऑन करता हूं। हो गया, हो गया ऑन, आमीन। ऑन हो गया। आपकी तालियां बता रही हैं कि ऑन हो गया कि नहीं हो गया। आज से आप घर जाकर जहां भी, जिस कमरे में दे रहा है, जहां भी आपको डर लगता है, जहां दुष्ट आत्मा से डर लगता है, जहां आपकी रिपोर्ट पड़ी है, जहां आपकी प्रॉब्लम है, जहां आपको बैठकर दर्द होता है, जिस स्थान पर दर्द होता है, वहां हाथ लगाकर बोल देना, मेरा स्विच ऑन है, मैं जगत की ज्योति हूं, यीशु की लाइट मेरे पास है। अंधकार तू हार चुका है, अंधकार तू हार चुका है। बोलो आमीन। आमीन। यस, तालियों के साथ, तालियों के साथ। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, हम सब मिलकर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के वचन के लिए, आज की शिक्षा के लिए। और प्रभु आपने अपने बच्चों को समझा दिया, अपने बच्चों को बता दिया कि आज सबका स्विच आपका, आपकी ज्योति, सच्ची ज्योति का प्रकाश हमारे पास है। अंधकार तू नाश हो चुका है, तू हमारे जीवन में नहीं रहेगा, जीवन की ज्योति हमारे पास है। कहीं आमीन। मेरे खुदा, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं, जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, जो बीमारियों में पैरालाइज हैं, जिनको गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोली हैं, आज तेरी लाइट उनके ऊपर पड़े। और पिता परमेश्वर, वो अंधकार की सारी दुष्ट आत्माएं, सारी बीमारियां आज नाश हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। जो कर्जा है वो नाश हो जाए यीशु नासरी के नाम से। और प्रभु
जिनके पास ज्योति है वो मुस्कुराकर आनंद से भरकर हालेलुया के नारे लगाकर हालेलुया ताली बजाकर तेरी महिमा करने वाले हैं। हो यीशु साडी रोशनी ते यीशु साडा नूर है। कौन है? बता दो बता दो बता दो। यीशु साडी रोशनी ते हनेरियां दे विच भी रूह दा मामूर है। हनेरियां दे विच भी रूह दा मामूर है। ते नूर दा पैगाम सब तो आला है। यहोवा तेरा नाम सब तो आला है। आला है 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 ताली के साथ आला है आला है आला है आला है आला है। हालेलुया। बहुत सारे लोग बांझपन के श्राप में अंधकार ने बांझपन का रूप लेकर घर में बिठा दिया है। बहुत सारे लोग उनको लगता है कि मुझे कोई ताना मार रहा है। एक बात, अगर आपके अंदर वचन का ज्ञान और भरपूरी है, प्रभु के वचन, जब तक वचन आपके अंदर स्थिर नहीं होगा, जब तक वचन की सामर्थ आपके अंदर नहीं आएगी, जब तक वचन की बात आप नहीं समझेंगे, शैतान, आप प्रार्थना करते हैं लेकिन आप कमज़ोर हैं। आप प्रार्थना करते हैं लेकिन आप कमज़ोर हैं। अगर आप जितना वचन आप पढ़ेंगे, जितना वचन को ग्रहण करेंगे, उतने ज़्यादा आप मजबूत बनेंगे और आपकी लाइट और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। आमीन। आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपके ये बातें ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, अपना स्विच ऑन करके और घोषणा करना घर जाके, मैं जीवन की ज्योति हूँ। आप बोलना कि प्रभु आप जगत की ज्योति हैं तो मैं भी जगत की ज्योति हूँ। अब एक गहरा भेद बताता हूँ। अगर प्रभु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ और तुम भी जगत की ज्योति हो, अगर तुम जगत की ज्योति हो तो इसका क्या मतलब है कि तुम अगर जगत की ज्योति हो, इसका क्या मतलब है कि पूरे जगत में ज्योति, पूरे जगत की ज्योति, समझ रहे हो? इसका मतलब पूरे जगत में परमेश्वर तुम्हें लाइट बनाकर चमकाना चाहता है, आमीन। पूरे जगत में। लेकिन आप कहते हैं मेरे मोहल्ले में नहीं मुझे कोई पूछता, मेरी गली में नहीं कोई पूछता, मेरे घर में नहीं कोई पूछता। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को कम मत समझें। आप परमेश्वर के चुने हुए उसके लाडले बेटे हैं। बोल हालेलुया। यस, इस गीत में यस, यहोवा तेरा नाम सब तो आला है। यहोवा तेरा नाम